हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से मॉडल केएम स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 10th क्लास का 7 चैप्टर है। हम इसके अंदर बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में, जो आपके सामने एक्सिस दी हुई है, इसके बारे में पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई है कि जो ये हॉरिजॉन्टल है, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। इस साइड रहेंगे, इससे मतलब इस लाइन से इस साइड, तो कौन सी एक्सिस हो जाएगी? वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी। अगर लाइन से इस साइड आएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे नेगेटिव के पॉइंट आएंगे और यहाँ पे किसके पॉइंट आएंगे? पॉजिटिव वाले पॉइंट आएंगे। एक्स का पॉइंट की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो वाई एक्सिस का पॉइंट है वो पॉजिटिव के अंदर आएगा। अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो वाई एक्सिस का जो पॉइंट है वो नेगेटिव के अंदर आएगा। जो यहाँ पे है इसको क्या बोला जाता है? ओरिजिन, मतलब सेंटर पॉइंट। एक्स का पॉइंट और वाई का पॉइंट दोनों क्या होते हैं? 0 0, क्योंकि ये चीज़ें हमने पिछली क्लासेज में दर्शा के भी दिखाए हुए हैं 9th क्लास के अंदर। अब 10th क्लास के अंदर हो चुके हैं। अब इसी पॉइंट को लेके कुछ और मेथड के अंदर क्या क्या चीज़ें निकालेंगे, वो चीज़ें आपने देखनी है। यहाँ पे एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है? अबसीसा। और वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है। एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे? अबसीसा। और वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट दर्शाना हो यहाँ पे तो कैसे दर्शाते हैं उनको। देखिए अब यहाँ पे कैसे पॉइंट होते थे। यहाँ पे देखो 0, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहते थे। और यहाँ पे जो x का पॉइंट आएगा वो भी कहाँ से स्टार्ट है? देखो 1, यहाँ पे क्या आएगा? 0, यहाँ पे क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही क्या आ जाएगा? -6। और भी आगे जहाँ तक लेके जानी है हमने, जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक लेके जा सकते हैं। इन सब के बीच में क्या रहेगा? डिस्टेंस सेम रहेगा। ऐसे ही नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जितने भी पॉइंट बनाएंगे, चाहे कितने मर्जी पॉइंट बनाएं, जितने की अपने को ज़रूरत है उतने पॉइंट, लेकिन सेम डिस्टेंस पे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये 6। ऐसे ही यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, जहाँ तक बनाएंगे। हमने अब तक पिछली क्लास में यही चीज़ें सीखी हैं कि अगर आया पॉइंट अपने को गिवन है 4 और 3, ये दर्शाना है। जो पहला पॉइंट मिलेगा वो एक्स एक्सिस का मिलेगा और जो दूसरा पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? वाई एक्सिस का। ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ये वाई एक्सिस का। 4 एक्स एक्सिस और 3 वाई एक्सिस। 4 और 3, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 4 को लेके जाएंगे कहाँ तक? जहाँ तक यहाँ से 3 मिल जाए, दोनों को मिलाना है। जहाँ पे भी मिलेंगे वो पॉइंट क्या आ जाएगा? 4 और 3। हमने ये चीज़ें सीखी थी। ऐसे ही एक पॉइंट और ले लेते हैं, 3 और -2, 3 और -2 क्या आ जाएगा? ये 3 और -2 पॉइंट है, यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों का पॉइंट का नाम दे दिया हमने P और Q। अब इस क्लास में कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो चीज़ें देखें। हमें पूछेगा कि इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है। हमें एक पॉइंट ये देगा और एक पॉइंट ये देगा, उन दोनों के बीच में क्या पूछेगा? डिस्टेंस। कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें क्या थी? पुरानी थी। अब क्या है कि हमने डिस्टेंस फार्मूला देखना है, क्या डिस्टेंस फार्मूला लगेगा और उससे हमने क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी चैप्टरों पे बेस है, जैसे कि ट्रायंगल के बारे में आएगा,
एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में आएगा, क्वाड्रिलेटरल के बारे में आएगा, या ट्राई सेक्शन के बारे में आएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें देखने को मिलेगी। अब देखें, इसमें बेसिक पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला कैसे काम करता है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वे में था, हम कैसे काम करेंगे, या सिंपल वे में कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे ही क्यों लागू हुआ और कैसे हम उसको निकालते हैं। जैसे कि अपने को एक पॉइंट दे दिया 2 और दूसरा पॉइंट दे दिया 3। अगर 2 और पॉइंट 3 दे दिया तो क्या रहेगा, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे पॉइंट है और उस पॉइंट 3, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा। और इस डिस्टेंस को हमने पिछले चैप्टर के अंदर पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री का होगा तो ये कितनी दूरी पे है, 2। कितनी दूरी है ये, 2, और ये कितनी है, 3। ये 3 है और ये कितनी है, 2। हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर जमा में 3 का स्क्वायर, अपने पास क्या आ जाएगा, ये ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला वहाँ से क्या बनाएंगे और कैसे डिस्टेंस फार्मूला को हम लागू करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, ये हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, और पिछली जो चैप्टर करवाया था आपको 8 चैप्टर, उसके अंदर भी हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। ये हमने पिछली काफ़ी क्लासों से हम पढ़ते आएंगे। इसके अंदर जो डिस्टेंस फार्मूला आएगा वो क्या है, अगर एक पॉइंट दे रखा है अपने को P, अगर P पॉइंट दे रखा है अपने को x1 और x2, x1, x2, x2 नहीं y1 ले लेंगे इसको, x1, y1। एक पॉइंट दे रखा है Q, जो कि क्या है x2, y2। अब यहाँ से पी क्यू का डिस्टेंस हमने निकालना सीखेंगे, जो कि क्या रहेगा, पी क्यू का डिस्टेंस। हमने फार्मूला हर क्वेश्चन में यूज करना है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं अगर किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर, तो उन दोनों के बीच का क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कई बार आएगा पेपरों में कि एक पॉइंट इनमें से क्या दे देगा, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब हमने अभी पढ़ा था, ओरिजिन का मतलब क्या रहेगा कि वो पॉइंट क्या मिलेगा अपने को, 0 0। अगर 0 0 मिलेगा, किसी एक पॉइंट को 0 0 कर दें, जैसे इस पॉइंट को हमने 0 कर दिया, तो क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर में से 0 जाएगा तो x2 बचेगा, x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब देखिए आप, अगर ओरिजिन से निकालना है, मतलब क्या है कि ओरिजिन को हमने O ले लिया, इसका नाम क्या रख दिया हमने, O। अगर PO का डिस्टेंस निकालना है, PO का डिस्टेंस निकालेंगे, तो क्या डिस्टेंस रहेगा, x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, x1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, y1 का होल स्क्वायर। अगर ओरिजिन की बात करें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपरों में आता है 1 मार्क्स के अंदर, कि एक पॉइंट P दे रखा है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, उसी पॉइंट के जो पॉइंट दे रखे हैं, ऑर्डिनेट ये दे रखे हैं अपने को, कोऑर्डिनेट, उन दोनों का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, और बीच में क्या कर देंगे, एडिशन का साइन। ठीक है।
और इसके अंदर हम बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर, 7.1 का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। हमें कुछ पेयर दे रखे हैं पॉइंट, उनका क्या निकालना है, हमने डिस्टेंस निकालना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे और हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को अभी रखेंगे। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट में क्या दे रखा है, 2, 3 और 4 और 1। हम लेट कर लेंगे, जो P पॉइंट है वो 2, 3 है एंड Q पॉइंट है वो क्या है, 4 और 1 है, 4 और 1। अब यहाँ से हमने देखिए हमने P और Q लेट कर लिया और P Q का हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस। हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ P Q। डिस्टेंस किसका निकालेंगे हम, P Q का। तो P Q का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से पहले हमने क्या करना है, फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखेंगे क्योंकि क्या है, बच्चे क्या कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, तो फार्मूले से कुछ ना कुछ गलतियाँ कम होंगी। क्या रहेगा फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से x2 और x1, y2 और y1 क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में देखें आप। जो पहला पॉइंट है वो क्या है, x1। दूसरा पॉइंट है वो क्या रहेगा, x2। इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या रहेगा, y1। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या रहेगा, y2। देखिए x1, y1, x2 और y2 यहाँ से हमने फार्मूले के अंदर पुट करना है। आप किसी मर्जी को ले सकते हैं, इसको x1 ले सकते हैं, इसको x2 ले सकते हैं। अगर ऐसे लिया आपने, इसके साथ में x1 तो यहाँ पे क्या आएगा, y1 आएगा। यहाँ पे x2 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, y2 आएगा। मतलब अगर 2, 2 दोनों में सेम होना चाहिए, 1, 1 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे फार्मूला के अंदर पुट करेंगे, जो P Q का डिस्टेंस आएगा क्या आएगा, अंडर रूट, देखिए x2 4 माइनस क्या आएगा, 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कंप्लीट करना आपने, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आगे लिखेंगे, नीचे लिख लेते हैं अभी। 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 रह गया, 2 का क्या आएगा, स्क्वायर। 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा और -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, इसके बाद क्या आएगा, अब अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 4 प्लस में। देखिए जब भी माइनस का होल स्क्वायर करेंगे, जैसे हम माइनस x का क्या करते हैं, होल स्क्वायर, तो क्या आता है, x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या होता है, स्क्वायर के अंदर गायब हो जाता है। तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, और 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 8। 8 के ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट। इसको क्या करना, हमने जो कंप्लीट स्क्वायर है उसको बाहर निकाल लेंगे और जो नहीं है उसको रूट के अंदर छोड़ देंगे। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 4 इंटू में 2, तो 4 को क्या लिख देंगे, 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ गया, 2 आएगा, क्योंकि अंडर रूट 4 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या आता है, 2। इसको क्या लिखेंगे, देखिए 2 का होल स्क्वायर, इस 2 से 2 का रूट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। यही हमने लिखा था यहाँ पे, यही यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या बच गया अपने पास, 2, अंडर रूट 2, ये 2 अंडर रूट 2 क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए आप कि हमारे पास पॉइंट थे और पॉइंट से क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है।
अगर किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, देखिए P और Q, तो किस चीज़ में आता है? देखिए सेंटीमीटर नहीं गिवन, मीटर नहीं गिवन, किलोमीटर नहीं गिवन। हम क्या लगा देंगे? ये इसके पीछे यूनिट लगा देंगे। क्या लिख देंगे? यूनिट। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत आपने खुद से ट्राई करना है, और जो थर्ड पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन जब भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उस टाइप के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को भी अब हम करेंगे। क्या है? पहला पॉइंट दे रखा अपने को P, A और B। दूसरा पॉइंट दे रखा है जो कि हमने लेट कर लिया Q, क्या है? -A और -B। हमने सबसे पहले लिखना है, जैसे पहले का ये थर्ड पार्ट है, क्या कर देंगे? लेट एक पॉइंट P ले लिया और दूसरा पॉइंट Q। हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस ऑफ PQ। अगर PQ का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमने वही काम करना है, फार्मूला को लिखना है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए तो ही हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। फार्मूला क्या रहेगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए हमने पिछले क्वेश्चनों में ये पता लगा लिया था कि कौन सा x1 है, कौन सा x2 है, तो अब हम क्वेश्चनों को आसान तरीके से कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ PQ क्या आएगा? देखिए हमने क्या किया था, देखिए अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो भी चीज़ सेम आएगी, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाद में क्या रहेगा? कंप्लीट होल स्क्वायर। माइनस की टर्म आएगी तो भी प्लस का होल स्क्वायर, प्लस की टर्म आएगी तो भी प्लस का होल स्क्वायर, इसीलिए दोनों चीज़ों में सेम रहता है। हम यहाँ से करेंगे क्योंकि हमारी गलती ना हो, क्योंकि ये माइनस का पहले से दे रखा है। देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, देखिए एक माइनस यहाँ पे पहले दे रखा है, क्या आ जाएगा? प्लस A का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस एक माइनस पहले से दे रखे, क्या हो जाएगा? प्लस, तो b + b का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर। b के साथ में भी ऐसा ही केस होगा, तो क्या बन जाएगा? a + a 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4a²। ऐसे ही यहाँ पे b + b करेंगे तो 2b, और 2b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4b²। दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा? अंडर के अंदर 4 कॉमन ले लिया, a² प्लस में b²। देखिए दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? यहाँ पे a², यहाँ पे क्या बचेगा? b²। इस 4 के ऊपर सेपरेट से रूट लगाएंगे तो बाहर क्या आ जाएगा? 2 अंडर a² प्लस b²। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कई बार पेपरों में क्या देगा? यहाँ पे ही कुछ ना कुछ और टर्म देगा, 2a या कुछ और देगा। जब भी a और b के क्वेश्चन आएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब लेवल उठा के क्वेश्चन को देगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।